A rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide. There is a path of uniform width all around it. Having an area of 120 meter square, find the width of the path. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये दे रखा है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 16 मीटर, और जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है 10 मीटर। अब कहा गया है कि उसके अराउंड हमने क्या करा है, एक पाथ बना दिया जिसकी यूनिफॉर्म विड्थ है, मतलब वो चारों तरफ से उसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है। मतलब अगर यहाँ से x है तो यहाँ से भी x है, अगर इधर से x है तो इधर से भी x है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से इसने कहा है कि इस जो पाथ का एरिया है वो कितना दे रखा है, इसका एरिया बोल रखा है कि 120 मीटर स्क्वायर है। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं कि A, B, C और D है, और इस वाले पार्ट को मान लेते हैं E, F, G, H। एरिया सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले हिस्से का दे रखा है, सिर्फ इतने वाले हिस्से का। ये पार्ट क्लियर है, इसका एरिया दे रखा है। अब कहा गया है कि यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी विड्थ कितनी रहेगी। अब एक चीज़ सोचिए, अगर हम एरिया ऑफ पाथ निकालने जाएं तो एरिया ऑफ पाथ कितना रहेगा, वो तो आ सकता है एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल विच इज़ ABCD माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल विच इज़ EFGH। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, EFGH। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो लार्जर रेक्टेंगल का एरिया कितना रहेगा, देखिए यहाँ पर ये 16 था, ये x है, ये x है, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x प्लस 16 कितना हो गया, ये आ जाएगा 16 प्लस 2x। इसी तरीके से ये क्या है, ये 10 है, ये x है, ये x है, कितना आ जाएगा 10 प्लस 2x। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ABCD कितना रहेगा, ये आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ विच इज़ 16 प्लस 2x इंटू कितना रहेगा 10 प्लस 2x माइनस एरिया ऑफ EFGH कितना रहेगा, वो आ जाएगा 16 इंटू 10, क्योंकि ये तो लेंथ इंटू विड्थ डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 16 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160, 16 इंटू 2x कितना करेंगे तो कितना आएगा 32x, 2x इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 20x, और 2x इंटू 2x करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर। ये यहाँ से कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 विच इज़ 160। अब 160 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 32 प्लस 20 विच इज़ 52 x प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ कितना दे रखा था, वो था हमारे पास 120। अब अगर हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर ये 3 13x आएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर आएगा। इस पार्ट को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 30। अब देखिए अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, इसमें से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। और स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम कितना होना चाहिए प्लस का 13, साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 30। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे स्प्लिट कर देते हैं कि 10 और 3 में 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए ना कि 10 और 3 अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन तो प्लस का 30 आएगा, हमें प्रोडक्ट माइनस का 30 चाहिए, तो मतलब 10 और 3 में पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन इसके अगर हम फैक्टर करके देखें 15 और 2, तो एक ये हो सकता है ना कि 15 को प्लस ले लेंगे, इसको माइनस का 2 ले लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 30 आएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा। तो ये फैक्टर पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं रहेगा। इतना क्लियर है, ज़्यादातर लोग मिस्टेक इसकी ही करते हैं बस, और कुछ नहीं है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का 15x, और ये आ जाएगा माइनस का 2x, और ये आ जाएगा माइनस का 30, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 15 बचेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा x, और इधर से कितना बचेगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। पूरे में से हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 15 कॉमन आ सकता है, सो इधर से बचेगा x, और इधर से क्या बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करें, ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू माइनस का 15 आ जाएगी। ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 2। इतना क्लियर है। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर x है क्या, एक्चुअली में x क्या था, विड्थ ऑफ द
पाथ इज इक्वल टू कितना रहेगी 2 मीटर्स। ये पार्ट क्लियर है। और उसमें पूछा क्या गया था, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हेंस द विड्थ ऑफ द पाथ इज़ 2 मीटर्स। तो बस यहाँ से और लिख देंगे हेंस द विड्थ ऑफ द पाथ इज़ 2 मीटर्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।